नेक्स्ट प्रॉब्लम dy अपॉन dx इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 2y² माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3। सो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम कौन से टाइप का है ये आपको पहचानते आना चाहिए। तो जब भी आपको प्रॉब्लम का टाइप आपको मालूम होगा तभी आप उसका सॉल्यूशन इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे देखिए, ये जो टर्म्स है स्टूडेंट ये न्यूमरेटर पे, ये डिनोमिनेटर, राइट। सो न्यूमरेटर में आपको सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे, राइट। जब भी आपके पास एक दो तीन और चार चार टर्म्स होगी न्यूमरेटर में, तब आपको न्यूमरेटर में थर्ड टर्म मतलब ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, ये टर्म चेक करने, और डिनोमिनेटर में आपको फर्स्ट टर्म चेक करनी है। तो दोनों जगह नंबर तो सेम है मगर साइन दोनों के अपोजिट है। देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, नंबर तो सेम है मगर साइन अपोजिट है, इसे माइनस है और इसे क्या है प्लस है। तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जब भी प्रॉब्लम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा तब आप देखे कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसे आंसर में लिखते वक्त फिर से मैं एक बार लिखूंगा ये पूरा इक्वेशन। और देखिए ये जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई कैसे करो। तो सिंप्लीफाई करने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, राइट, बहुत बढ़िया है। तो ये जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट, न्यूमरेटर आपको एज इट इज लिखना है। तो न्यूमरेटर में क्या है 2x² प्लस 3x माइनस 2y प्लस 3, ये न्यूमरेटर में एज इट इज लिख दीजिए। और इसे ब्रैकेट में लिखिए और ब्रैकेट के बाहर लिखिए dx, देन प्लस करके आपको लिखना है डिनोमिनेटर। मगर डिनोमिनेटर में आपको साइन चेंज करने स्टूडेंट, क्या करने होते हैं आपको साइन चेंज, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है। तो साइन चेंज कैसे करोगे, देखिए 2y² है इसे प्लस है तो आप इसे दोगे ब्रैकेट में माइनस, देन ये माइनस 3y है तो यहाँ पे लिखोगे आप प्लस 3y, देन यहाँ पे प्लस 2x है तो आप लिखोगे यहाँ पे माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 3 है तो आप लिखोगे यहाँ पे प्लस 3, और ब्रैकेट के बाहर लिखोगे आप dy और इक्वल टू 0, राइट। मतलब अगर ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट का होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब आपको डायरेक्टली न्यूमरेटर लिखना है एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद dx, देन प्लस करके डिनोमिनेटर लिखना है। डिनोमिनेटर के आपको साइन चेंजेस करने, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट के बाद dy और इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट ये जो dx है, dx के पहले का जो ब्रैकेट है वो होता है स्टूडेंट यम, इक्वल्स टू यम की वैल्यू होती है ये ब्रैकेट। तो देखिए आपको 2x² प्लस 3x माइनस 2y प्लस 3। सो ये जो dx के पहले का जो भी ब्रैकेट होता है वो होता है यम की वैल्यू, ओके। और यहाँ पे dy के पहले जो ब्रैकेट होता है, dy के पहले जो ब्रैकेट होता है वो होता है यन की वैल्यू। तो देखिए यन इक्वल्स टू -2y² प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3। अब हम इस यम का डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए डैबा यम अपॉन डैबा y, इसे डैबा कहते हैं, डैबा अपॉन डैबा y। इसका मीनिंग है डैबा यम अपॉन डैबा y का मीनिंग है कि यम के इक्वेशन में आपको सिर्फ y की टर्म का डेरिवेटिव लेना है। और यहाँ पे आपको जो यन टर्म है स्टूडेंट, यन का इक्वेशन, इसका आपको डेरिवेटिव लेना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग है डैबा यन अपॉन डैबा x का यन के इक्वेशन में आपको x की टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब सिर्फ यम के इक्वेशन में y चेक करें, y की टर्म। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ y की टर्म है -2y, तो सिर्फ -2y का ही हम डेरिवेटिव लिखेंगे, अदर टर्म्स को हम ओके इग्नोर करेंगे, लिखेंगे ही नहीं। तो -2y का डेरिवेटिव, -2 कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव होगा 1, -2 इंटू 1 -2। सो यन के इक्वेशन में हम सिर्फ x की टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे। सो x की टर्म देखिए यहाँ पे -2x है, देखिए सिर्फ यहाँ पे x की टर्म है, अदर टर्म्स में कहाँ पे भी x नहीं है, तो वो टर्म्स हम इग्नोर करेंगे, लिखेंगे ही नहीं। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे -2 और x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 1, -2 इंटू 1 होगा स्टूडेंट्स -2। तो देखिए डैबा एम अपॉन डैबा वाई की वैल्यू आई -2,
और डै बाई एन अपॉन डै बाई एक्स की वैल्यू भी आई -2। तो दोनों की वैल्यू आई है स्टूडेंट सेम, डै बाई एम अपॉन डै बाई इक्वल टू डै बाई एन अपॉन डै बाई एक्स। तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टूडेंट्स हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कंडीशन को कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इसे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन। दोनों अगर इक्वल आए तो वो होता है स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम। और मैंने आपको प्रॉब्लम में ही बता दिया था कि ये प्रॉब्लम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। जो कि मैंने आपको अभी वो ट्रिक बताई थी, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर चाहिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे दोनों का साइन क्या चाहिए, चेंज चाहिए, तब वो प्रॉब्लम हो जाता है एग्जैक्ट का। तो देखिए ये प्रॉब्लम हो गया अब एग्जैक्ट का। एग्जैक्ट का प्रॉब्लम में हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, पहले इंटीग्रेशन में हम लेते हैं यम का पूरा इक्वेशन, जो यम का पूरा इक्वेशन है वो लेंगे हम, पूरा का पूरा लेना है। 2x² प्लस 3x माइनस 2y प्लस 3 dx। और प्लस करके सेकंड इंटीग्रेशन में हम लेते यन का इक्वेशन, लेते हम यन का इक्वेशन, मगर यन के इक्वेशन में हम एक्स की टर्म छोड़ के बाकी सभी टर्म्स लिखते। जनरल सॉल्यूशन में जब हम पहला इंटीग्रेशन लिखते, पहले इंटीग्रेशन में यम की पूरा इक्वेशन, यम का पूरा इक्वेशन आपको लिखना है, देन बाहर लिखना है आपको dx प्लस करके सेकंड इंटीग्रेशन में यन का आपको इक्वेशन लिखना है। मगर इस इक्वेशन में आपको एक रूल दिया हुआ है कि आप एक्स की टर्म नहीं ले सकते, एक्स की टर्म छोड़ के आप सभी टर्म्स लोगे। तो देखिए यहाँ पे -2y² -2y², देन +3y, तो +3y, राइट। देन यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे +3, और ब्रैकेट के बाहर लिखना है आपको dy और इक्वल टू आपको लिखना है c, क्योंकि यन के इक्वेशन में आपको एक्स की टर्म नहीं लेनी है, सो अदर टर्म्स आपने ले ली। अब इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, देखिए इस ब्रैकेट में आपको, ब्रैकेट के बाहर क्या है dx, तो इसका मीनिंग है कि आप सिर्फ d के पास कौन सी टर्म है, x है, तो x की टर्म का ही आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है dx है, तो dx, x का मीनिंग है कि ब्रैकेट में x की टर्म का ही आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे। तो देखिए 2x² का इंटीग्रेशन, तो 2 एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन होगा x³ अपॉन 3। x² का इंटीग्रेशन कैसे लिखा मैंने, पावर 2 है उसमें एक ऐड करिए, 2 में अगर 1 ऐड किया तो हो जाएगा 3, और वही आपको देना है अपॉन पे 3। ऐसे आप x² का इंटीग्रेशन लिखोगे प्लस 3x, 3 एज इट इज। x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट x²/2, x का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है x²/2, क्योंकि x पे पावर हमें दिखाई नहीं देती, मगर वहां पे 1, और 1 में अगर हमने ऐड किया 1 तो वो हो जाएगा 2, और वही पावर आपको देनी होती है अपॉन पे। देन -2y, सो 2y में x की टर्म है ही नहीं, तो जिसमें x की टर्म नहीं होगी वो आपको एज इट इज लिखनी है, और लिखने के बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है x, राइट। जब भी आपको x की टर्म नहीं होगी तो वो टर्म -2y में x नहीं है, तो वो टर्म आप डायरेक्टली लिख दोगे -2y, सिर्फ उसे मल्टीप्लाई कर देना है 3, ये हो गया -2y का इंटीग्रेशन। देन +3, सो +3 पे एज इट इज, 3 में भी x नहीं है तो 3 एज इट इज लिखे, और उसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट x, ऐसे आपको लिखना है 3 का इंटीग्रेशन। देखिए अब यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्टली माइनस लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, राइट। सो 2 एज इट इज। देन इस ब्रैकेट में हम सिर्फ y का ही इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। इस इंटीग्रेशन में जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में हम सिर्फ y का ही इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि d के पास कौन सी टर्म है y की, तो y का ही इंटीग्रेशन। तो देखिए -2 एज इट इज, y² का इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, पावर कितनी है 2, 2 में ऐड करिए 1, कितना हो जाएगा 3, वही पावर आपको लिखनी है अपॉन पे 3। देन +3 y का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट y²/2, y का इंटीग्रेशन होता है y²/2, क्योंकि y पे पावर है 1, और 1 में हमने ऐड किया 1 तो हो जाएगा 2/2। देन +3, 3 कांस्टेंट है तो 3 एज इट इज लिखिए, और उससे क्या मल्टीप्लाई करना होगा आपको y, मतलब 3 का इंटीग्रेशन आपको 3 एज इट इज लिख देना है, और d के पास कौन सी टर्म है y, तो आपको उसे सिर्फ y लिख देना है आगे,
और इक्वल टू सी। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था स्टूडेंट दिए हुए प्रॉब्लम में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।